हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यूपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो अधिगम के संबंधित क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद रिगार्ड टू लर्निंग। शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, नियम, सिद्धांत, विधियाँ तथा तकनीकों का अधिगम की प्रक्रिया और परिणामों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो लर्निंग की जो प्रोसेस है और उसके जो रिजल्ट्स निकलते हैं, वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। किस पर? उसके विषय वस्तु और उसकी जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो मेथड्स हैं और जो टेक्निक्स है, उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अन्य शब्दों में, सीखने वाले को सभी दृष्टि से अधिगम उद्देश्यों की वांछित प्राप्ति कराने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत सहायक सिद्ध होता है। अन्य दृष्टिकोण में क्या बात कर रहे हैं कि जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उसको सभी दृष्टि से, यानी कि जितने भी तरह से वो सीख सकता है, जो भी प्रोसेस वो अप्लाई करता है सीखने के दौरान, उसमें उसको जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसका ज्ञान बहुत ही सहायता, उसे उसकी ज्ञान बहुत ही हेल्प करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया तथा उसके परिणामों की प्राप्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कार्यों के संपादन द्वारा निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति हो सकती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है और छात्रों की जो अधिगम की प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो कैसे वो उसका रिजल्ट लाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अधिगम तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने आप से तथा अपने वातावरण से समायोजन करने में कितना फ़ायदा है, यह जानकारी उन्हें जीवन में सफल रहने की ओर अग्रसर कर सकती है। कौन सी जानकारी? शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य। अधिगम तथा प्रशिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में जो लर्निंग है और जो हम एक्सपीरियंस प्रशिक्षण जो प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग होता है, उसके जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए और अपने जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके कैसे समायोजित किया जाए, कैसे उसमें घुल मिल जाए, उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, उन्हें स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं को जानने एवं समझने में मदद मिल सकती है। किसके द्वारा? एजुकेशनल साइकोलॉजी द्वारा। जो लर्निंग में उनको अपनी अपनी क्या क्या एबिलिटीज़ है, अपनी क्या योग्यता है, वो कहाँ तक पढ़ सकते हैं, ये सब जानने में सहायता मिलती है। इससे वे अपने आप से भली भांति परिचित हो सकते हैं और वो देख सकते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है वो क्या है और हम कहाँ तक पढ़ सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के स्तर को अपनी योग्यता तथा क्षमता के स्तर के अनुकूल समायोजित कर सकते हैं और जो वो चाहते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है और उनकी जो योग्यता होती है और जो उनकी क्षमता होती है, उसका जो स्तर होता है, उसका जो लेवल होता है, वो उसको उस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा एवं अधिगम की विधियों और सिद्धांतों की जानकारी उन्हें अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने तथा सीखने में भली भांति सहायता करने में बहुत सहायक बन जाती है। अभिप्रेरणा यानी जो भी मोटिवेशन होती है और जो लर्निंग की जो मेथड्स होती है और जो प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के लिए, वो सब अगर शिक्षा मनोविज्ञान के साथ जुड़ जाए तो उनको सीखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अच्छी आदतें कैसे सीखी जाती है तथा बुरी आदतों को किस तरह छुटकारा पाया जाता है। इस तरह के व्यवहार परिमार्जन तकनीकें उन्हें अधिगम द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर कर सकती है। जो अच्छी आदतें होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है तथा बुरी आदतों को कैसे छुटकारा पाया जाता है, ये सभी बातें भी वो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अधिगम संबंधी कार्य है उसमें सीख कर वो उसको डेवलप कर सकते हैं। अवधान यानी कि अगला पॉइंट है हमारा अवधान, अटेंशन। जो अटेंशन सीकिंग प्रोसेस होती है, अटेंशन की प्रक्रिया होती है तथा सहायक तत्वों का ज्ञान एवं व्यवधान संबंधी बातों की जानकारी उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में ध्यानरत रहने में भली भांति सहायता कर सकती है। किसमें? अधिगम की जो लर्निंग के दौरान जो भी अटेंशन सीकिंग प्रोसेस होती है वो भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सीख सकते हैं। अधिगम तथा प्रशिक्षण का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण
उन्हें अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। अधिगम तथा प्रशिक्षण का एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण, जो लर्निंग है और जो ट्रेनिंग है उसका एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो ट्रांसफ़र होता है, उससे क्या होता है कि जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, उचित व्यक्तित्व विकास हेतु समस्त पक्षों का संतुलन एवं समन्वित विकास होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, उचित व्यक्तित्व विकास हेतु जो हमारी पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट हेतु, उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हेतु समस्त पक्षों का संतुलन, हर चीज़ का संतुलन, हर चीज़ का जो मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए और एक लेवल का होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आवश्यक है। यह जानकारी उन्हें समस्त आयामों और जो ये प्रोसेस है, ये जानकारी है, ये सूचना है, उन्हें समस्त आयामों, कौन कौन से आयामों, शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, सामाजिक यानी कि सोशल, नैतिक यानी कि मॉरल और सौंदर्यात्मक यानी कि सोफिस्टिकेटेड आदि के संतुलन विकास की ओर ध्यान दिलाकर शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा इस ओर किए गए प्रयासों में सफलता अर्जित करने में सहायक हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सभी का एक सार निकालकर हम अधिगम को और अच्छा बना सकते हैं। अधिगम संबंधी प्रक्रिया पर संसाधनों तथा सीखने संबंधी परिस्थितियों के प्रभाव की जानकारी उन्हें ऐसी परिस्थितियों में अधिगम ग्रहण करने के अग्रसर करती है जिसमें अधिगम के अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। अधिगम संबंधी प्रक्रिया, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अधिगम संबंधी प्रक्रिया पर संसाधनों तथा सीखने संबंधी परिस्थितियों, जो ये लर्निंग प्रोसेस है, इस पर क्या क्या संसाधन होते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती है सीखने के लिए और क्या क्या सिचुएशंस होती है, परिस्थितियाँ क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार रहते हैं, इन सभी की जानकारी भी हमको शिक्षा मनोविज्ञान देता है। स्मृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें उचित प्रकार स्मरण करने, धारण व्यक्ति शक्ति को बढ़ाने वाली उपयुक्त रूप से भंडारण कर सकने तथा आवश्यकता अनुसार स्मृति में संजोई बातों का उपयोग कर सकने में मदद कर सकती है। स्मृति संबंधी प्रक्रिया यानी कि जो मेमोराइज की जो टेक्निक होती है, वो जानकारी उन्हें उचित प्रकार से स्मरण करने, कुछ भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर उसे याद करने, उसको कैसे धारण शक्ति को बढ़ाने यानी कि उसको बहुत ही समय तक उसको याद रखने के लिए उपयुक्त भंडारण कर सकने, हमारे जो माइंड है उसमें कैसे उसको लॉक किया जाए, उसको मेमोराइज कैसे किया जाए, ये सब जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। समूह गतिशास्त्र तथा समूह व्यवहार, समूह गतिशास्त्र यानी जो ग्रुप में जो पढ़ाई होती है और ग्रुप में जो बच्चे का जो रिलेशन होता है आदि से संबंधित बातों की जानकारी उन्हें अपने व्यवहार को कक्षा या समूह व्यवहार तथा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सहायता कर सकती है। मनोविज्ञान व व्यवहार विज्ञान के रूप में छात्रों को दूसरे व्यवहारों को समझने, समायोजित होने तथा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। मनोविज्ञान व्यवहार जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, वो विज्ञान के रूप में छात्रों को दूसरों के व्यवहार को समझने, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो एक साइंटिफिक टाइप से जो स्टूडेंट है उसको दूसरे व्यक्तियों का जो बिहेवियर वो कैसे समझ सकता है, समायोजित होने और उसमें वो कैसे घुल मिल सकता है, समायोजित होना तथा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है और कैसे वो सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल ले, परिस्थितियाँ कैसी भी हो वो उसे अच्छा कर ले, इसकी क्षमता रखता है। शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों द्वारा इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान और कौशल उसकी इस दिशा में काफ़ी मदद करता है। और जो एजुकेशनल फील्ड है और एजुकेशन की जो सिचुएशन आती है छात्रों के समक्ष, वो उसका कैसे एक अच्छे से उसका इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि वो अपनी अधिगम क्षमता, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सके, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही लाभदायक होता है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान कर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करने में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको उचित दिशा प्रदान कर, उसको एक राइट दिशा देकर और वांछित उद्देश्य यानी कि जो भी स्टूडेंट
जो चाहता है, वो ज़िंदगी में जो भी बनना चाहता है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम संबंधी कार्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण संबंधी कार्य भी पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।